हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, 4 मार्च 2026 को एक अपडेट आई है कि गूगल रिमूव्स आउटडेटेड जावास्क्रिप्ट एसईओ वार्निंग। कि गूगल ने अपनी बुक्स में जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें से एक प्रोटोकॉल को रिमूव कर दिया है, आउटडेटेड जावास्क्रिप्ट एसईओ वार्निंग को। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। तो जो पहला पॉइंट है, गूगल रिमूव्ड एन ओल्ड वार्निंग फ्रॉम इट्स जावास्क्रिप्ट एसईओ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब गूगल की जो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस की, एचटीएमएल की, उस जावास्क्रिप्ट एसईओ डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उन्होंने ये चीज़ रिमूव की है। Earlier, Google used to say content loaded with JavaScript may be hard for Google to see. Now they removed it because Google can render JavaScript properly for many years. कि पहले ये बात बोली जाती थी कि जो कंटेंट लोड होता था विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो गूगल को उसको देखने में बहुत इशू होता था, कुछ इश्यूज होते थे, डिले हुआ करता था, तो वो इंडेक्स नहीं होता था। नाउ दे रिमूव्ड इट बिकॉज गूगल बॉट कैन रेंडर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है। अब पहले मैं आपको इन 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ इस एल्गो को, इस अपडेट को। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक लेमन लैंग्वेज में कि जब वेब पेज की रिक्वेस्ट जनरेट होती है गूगल बॉट के द्वारा या यूज़र के द्वारा, तो क्या लोड होता है पहले। तो सबसे पहले समझिएगा, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब आप वेब पेज लोड करते हैं, एक यूज़र ने एक वेब पेज लोड किया या बॉट ने, जैसे क्रॉल स्टैट्स होते हैं कि बॉट ने रिक्वेस्ट जनरेट करी कि भाई मुझे ये वेब पेज लोड करो, तो सबसे पहले लोड क्या होता है, उसके बाद क्या लोड होता है और उसके बाद स्टेप बाय क्या लोड होता है। तो सबसे पहले जो लोड होता है वो होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके जिस जिस स्ट्रक्चर में वेब पेज बनता है। तो जो स्ट्रक्चर वो ये होता है, HTML यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। आपका हेड में टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, बॉडी आ गई, बॉडी क्लोज हो गई, HTML। बॉट जो रीड करता है पहले टाइटल टैग करता है, मीडिया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, H1 H2, इंटरलिंक्स, स्कीमा, कैनोनिकल, रोबोट्स, मेटा। ठीक है। सेकंड जो होता है रोबोट्स डायरेक्टिव चेक होता है, कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी पहली फाइल होती है जिस पे क्रॉलर जाते हैं, तो वो होती है robots डॉट टी एक्स टी, वट टू क्रॉल, वट नॉट टू क्रॉल। ठीक है। तो सेकंड क्या होता है, रोबोट्स डायरेक्टिव चेक होता है क्रॉल, इंडेक्स और फॉलो लिंक्स के लिए। उसके बाद थर्ड क्या होता है, डोम क्रिएशन, एचटीएमएल पार्सिंग, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, ये लोड होता है। फिर सीएसएस लोड होता है, सीएसएस फाइल लोड होती है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट, सीएसएस फाइल में जैसे पेज लेआउट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, फॉन्ट स्पेसिंग। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होती है, जो कि हम लास्ट में कह सकते हैं इन सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स में 5th नंबर पे। ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें लोड होती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट कितने पे आई, 5th पे आई, जिसमें कि हमारे लुक एंड फील, जैसे मेन्यू हो गया, एनिमेशंस हो गया, स्लाइडर्स हो गया, डायनामिक सेक्शंस हो गया, होवरिंग बटन में जो कलर चेंज होते हैं, जावास्क्रिप्ट की वो फाइल्स लोड होती हैं किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। तो आपने देखा एक वेब पेज जब लोड होता है तो 5वीं पोजीशन पे जावास्क्रिप्ट लोड होती है। और जो ये हमारा अपडेट कह रही है कि अर्लियर गूगल यूज्ड टू से कंटेंट लोडेड विद जावास्क्रिप्ट में बी हार्ड फॉर गूगल टू सी। ठीक है। कि जो कंटेंट जावास्क्रिप्ट के साथ लोड होता था तो गूगल को उसमें टाइम लगता था, क्योंकि जीएस आपने देख लिया, जावास्क्रिप्ट जो लोड होती है वो लेट लोड होती है। ठीक है। अब क्या है, जो अब है वो रेंडर स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इजीली रेंडर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो समझिए। पहले तो आपने देख लिया कि एक वेब पेज में जावास्क्रिप्ट की पोजीशन क्या है, जो कि एक लेट लोड होती है। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कंटेंट जावा स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है लोड होने के लिए, इस रूल के बावजूद भी, तब भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो HTML, जो सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताया कि HTML जो फर्स्ट थिंग लोड होती है, अगर उसमें आपका पूरा कंटेंट आ जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा, गूगल उसको इजीली और जल्दी पढ़ लेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इजीली। ओल्ड सिचुएशन क्या आती है, सपोज योर वेबसाइट शो प्रोडक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आपकी वेबसाइट थी जो जावास्क्रिप्ट
विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वो प्रोडक्ट शो करती थी। तो जब यूजर की बात करते हैं, यूजर ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी तो पेज ओपन हुआ। जावास्क्रिप्ट लोड्स प्रोडक्ट्स आफ्टर पेज लोड। पहले पेज लोड होगा, HTML जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, उसके बाद क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट ने प्रोडक्ट लोड करे। तो गूगल बॉट समटाइम्स कुडंट सी दोज प्रोडक्ट, क्योंकि पहले पेज लोड हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट लोड हुए, तो इट विल टेक टाइम और कई बार दिखते भी नहीं थे। तो क्रॉलर क्या करता है, वही बाउंस रेट वाली बात है, क्रॉलर पेज लीव कर देता है। और जो आपको आपने देखा होगा कि आता है क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स, कि भाई हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी, वहां से सर्वर ने टाइम लिया, तो क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स का इशू आ जाता है। इसके कारण प्रोडक्ट मे नॉट अपियर इन सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट दिखते ही नहीं। जब वो जब वो रेंडर ही नहीं करा, तो वो इंडेक्स हुआ नहीं। जब इंडेक्स ही नहीं हुआ तो सर्च रिजल्ट में क्या देखेंगे। अब जो करंट सिचुएशन आ गई है, नाउ गूगल बॉट वर्क्स लाइक अ रियल ब्राउजर, ठीक है। यूजर ओपन पेज, अब की जो करंट सिचुएशन है, जावास्क्रिप्ट लोड प्रोडक्ट्स, गूगल वेट्स एंड रेंडर द पेज। अब आपने देखा, जब जावास्क्रिप्ट पेज ओपन हुआ, HTML लोड हो गया, उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट पेज लोड कर रहा था, तो गूगल बॉट वेट। अब गूगल बॉट क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, जो वो पहले नहीं करा करते थे। अब वो वेट करते हैं, पेज रेंडर होता है और गूगल कैन सी द कंटेंट, रिजल्ट प्रोडक्ट्स कैन बी इंडेक्स प्रॉपरली, ठीक है। एक अब केस वन, इसका एग्जांपल और मतलब और प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि एक HTML था जो सबसे पहले लोड होता है, बेस्ट रनिंग शूज इज हियर आर द टॉप रनिंग शूज फॉर 2026। पैराग्राफ यहाँ बंद हो गया, ठीक है। इन दिस केस कंटेंट इज ऑलरेडी इनसाइड HTML। इस HTML के अंदर पूरा कंटेंट है हमारा, ब्राउजर शो इट इमीडिएटली, गूगल कैन रीड इट। केस टू, केस टू में भी पहले मैंने बोला था HTML लोड होता है। अब इसमें क्या हुआ, जब HTML लोड हुआ तो इसमें प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो अब जावास्क्रिप्ट रन होगी। तो इसमें आप देखिए, जब जावास्क्रिप्ट रन हुई, गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट इनर। अब देखिए इसके अंदर इनर HTML, नाइकी शूज प्राइस 5000। सो द प्रोसेस बिकम्स, ब्राउजर रिसीव HTML इज एम्प्टी कंटेनर। इसको आप एम्प्टी कंटेनर ही बोलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लिख के छोड़ दिया, और उस प्रोडक्ट को जो अब लोड किया जा रहा है, जो इसके अंदर इनर HTML विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या था, जो HTML में पूरा कंटेंट था, बेस्ट रनिंग शूज था, हेयर आर टॉप रनिंग शूज फॉर, मतलब H1 के बाद ये पैराग्राफ जो शुरू शुरू हुआ, तो इसमें कंटेंट आ गया था, लेकिन इसमें केवल प्रोडक्ट लिख के छोड़ दिया। तो क्या है, वो हमें जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट फेच दैट अ कंटेंट अपीयर्स ऑन द पेज, दैट मीन्स कंटेंट वाज नॉट प्रेजेंट इन HTML सोर्स, ओरिजिनल HTML सोर्स। जो कि हमारा HTML सोर्स था, इसमें कंटेंट था ही नहीं, केवल प्रोडक्ट लिख के छोड़ दिया था। अब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, कि वो नाइकी शूज है, उसके प्राइस 5000 है। फॉर दैट वी हैव टू डिपेंड अपॉन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि जब एक वेब पेज लोड होता है तो पहले HTML होता है, फिर रोबोट्स पे जाया जाता है, फिर HTML पार्सिंग डॉम क्रिएशन होती है, फिर CSS फाइल लोड होती है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात थी, किसकी बात थी, ई-कॉमर्स की। अगर मैं एक नॉर्मल कंटेंट की बात भी करूँ, जो कि अगर आप कह सकते हो कि ई-कॉमर्स से हटके मैक्सिमम लोगों की वेबसाइट होती है, जो फ्रीलांसर होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, उनके कोई भी सर्विसेज होती है। तो मैं एग्जांपल आपको लेना चाहूँगा। अब ये मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी ही वेबसाइट है। तो मेरी ही वेबसाइट का मैं एग्जांपल अगर मैं लूँ, बेस्ट वी प्रोवाइड एसईओ। एक मिनट, जैसे मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अगर मैं ई कॉमर्स की बात नहीं करता, एवरीथिंग इनसाइड स्ट्रक्चर इनिशियली HTML सेंड, पहले HTML फाइल लोड होती है। तो अगर मेरे HTML में मेरा टाइटल शो हो रहा है, मेरा H1 शो हो रहा है, मेरा कंटेंट शो हो रहा है, जो कि बॉडी का पार्ट होता है, कि पैराग्राफ पूरा लिख दिया, तो इन दिस केस सर्वर सेंड HTML, गूगल बॉट रीड HTML कंटेंट इंडेक्स क्विकली,
नो डिपेंडेंसी ऑन जावास्क्रिप्ट। जैसे ई कॉमर्स में था कि उन्होंने प्रोडक्ट का लिख दिया था, अगर मैं बताऊं ई कॉमर्स में आपका बेस्ट रनिंग शूज, हेयर द टॉप रनिंग शूज, ये पैराग्राफ था, एंड हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अगर कोई वेबसाइट कोई सर्विसेज देता है तो देखिए सर्विसेज इन द सेंस आपका टाइटल आ गया, आपका H1 आ गया, और यहाँ पैराग्राफ में आपका पूरा कंटेंट आ गया। लेकिन व्हेन गूगल नीड्स टू वेट फॉर जावास्क्रिप्ट, ये दूसरा केस क्या है नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट का, कि अब देखिए एचटीएमएल में बॉडी यहाँ कंटेंट लिख के छोड़ दिया, जो एचटीएमएल फाइल सबसे हमारे पास सबसे पहले लोड हुई उसको कंटेंट लिख के छोड़ दिया, देन जावास्क्रिप्ट इनसाइड द कंटेंट लेटर, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी इनर एचटीएमएल। अब क्या है H1 बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, जो कि पहले एचटीएमएल में हमारे टाइटल में भी था, H1 में भी था, और ये पैराग्राफ में भी था। खैर ये तो एक रैंडम एग्जाम्पल लिया गया, तो इसका टाइटल और H1 सेम है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एसईओ हमारे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी का इशू आ जाता है कि टाइटल एंड H1 आर सेम, तो वो अलग होना चाहिए। तो टेक्निकलिटी की बात हो गई ऑन पेज की। मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि आपके अगर HTML में प्रॉपर टाइटल H1 और पैराग्राफ इंक्लूड होगा तो वो बहुत आसान हो जाएगा एसईओ प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अपने HTML में केवल कंटेंट लिखा और उसको बाद में डिपेंडेंसी जावा स्क्रिप्ट पे दी कि अब जावा स्क्रिप्ट उसको एक्सप्लेन करे कि भाई बेस्ट एसईओ, देन गूगल रिसीव HTML कंटेन्स एम्प्टी कंटेनर, ये एक एम्प्टी कंटेनर ही था, बस कंटेंट लिख के छोड़ दिया था। गूगल मस्ट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट देन कंटेंट अपीयर्स, दिस इज वेयर गूगल हैज टू वेट फॉर JS रेंडरिंग। यहाँ पे गूगल को जावास्क्रिप्ट की रेंडरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा अगर हम अपने HTML में नहीं करें। तो ऐसे लिखा है ना, नाउ दे रिमूव्ड इट बिकॉज गूगल बॉट कैन रेंडर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली फॉर मेनी ईयर्स। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने अपने कंटेनर में केवल कंटेंट लिख के छोड़ दिया, प्रोडक्ट लिख के छोड़ दिया, एक्सप्लेन नहीं करा, तो जावास्क्रिप्ट का रोल आता था, फिर वो हमें वेट करना पड़ता था जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग होने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आउटडेटेड जो एक डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट था ये रिमूव कर दिया गया है, लेकिन तब भी आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं या डेवलपर है आपके यहाँ, तो इस तरीके ये आप मतलब आप उनसे पूछिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उस डेवलपर से पूछिएगा भाई इस तरीके की स्क्रिप्ट है ना, कि भाई हमारा HTML में प्रॉपर लिखा है या बस प्रोडक्ट लिख के छोड़ दिया है। हमारे HTML में प्रॉपर, जैसे अगर नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट है कि टाइटल H1 पैराग्राफ खत्म हो रहा है प्रॉपर है, या केवल कंटेंट लिख के HTML दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज अपने डेवलपर को बोलिए कि मेरे को प्रॉपर ऐसा HTML दीजिए कि जिसमें मेरा टाइटल मेरा डिस्क्रिप्शन और पैराग्राफ वगैरह सारे आ जाएं। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक बात आपको पहले बता देता हूँ, ऑल्दो ये अपडेट आ चुका है लेकिन तब भी बेस्ट प्रैक्टिस यही होगा कि अगर आपके HTML में जो कि सबसे पहले लोड होता है उसमें अगर आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, टाइटल टैग, मीडिया डिस्क्रिप्शन, हेडर, इंटरलिंक, स्कीमा कैनोनिकल और जो पैराग्राफ है, अगर वो है तो ये बहुत अच्छी बात है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कोर वेब वाइटल्स आपके हैम्पर नहीं होंगे, पेज लोड जल्दी होगा, क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।